बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर भीलवाड़ा बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। शहर में कुछ दुकानें खुली तो कुछ रही बंद। नगर परिषद टाउन हॉल में आयुक्त नारायण लाल मीणा व कैलाश नागर का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कोविड-19 कोरोना के दौरान आज प्री डीएलईडी परीक्षा का हुआ आयोजन। जिले में 143 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा। बदनौर कस्बे में बिजली विभाग कार्यालय पर भाजपा का हल्ला बोल। राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ भाजपा की राज्य स्तरीय विरोध अभियान के अंतर्गत किया घेराव। सोमवार को बदनौर उपखंड में व्यापारियों के साथ उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। मेवाड़ न्यूज राजस्थान। मैं हूं कमलेश शर्मा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर नजर। बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर लेटकर नारेबाजी करते हुए बिजली के बिलों में बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी पुतला जलाकर लॉकडाउन के समय का बिल माफ़ करने की मांग की। वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह से बिजली की दरों में बेहताशा वृद्धि की गई है, उसको लेकर राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम ऐलान किया गया है। और उसी के तहत भीलवाड़ा जिले के 39 मंडलों पर 60 स्थानों पर आज बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है उसको कम किया जाए। फ्यूल चार्ज के नाम पर, स्थायी शुल्क के नाम पर और अन्य शुल्क के नाम पर जो जनता की जेब काटी जा रही है और दादागिरी पूर्वक वसूल किया जा रहा है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज भीलवाड़ा एससी ऑफिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के मंडलों ने ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है और मांग की है कि यदि शीघ्र बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गई और फ्यूल चार्ज और स्थायी शुल्क को कम नहीं किया गया और कोरोना काल के समय के बिजली के बिल माफ नहीं किए गए तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से ये वादा किया था कि पूरे 5 साल हम एक भी पैसा बिजली का नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने लगातार तीसरी बार इस फरवरी में पैसा बढ़ा के इस कोरोना महामारी में लोगों को, गरीबों को परेशान किया है। निश्चित रूप से ये जो कोरोना काल में जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की कमज़ोर हुई है और उसके कारण से बिजली के बढ़े हुए बिल जो आ रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की थी कि हम 3 महीने का बिल माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ नहीं करके उन्होंने अब वसूलना चालू कर दिया है। ये एक तरह से जनता के साथ सरासर धोखा है। इस धोखे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर तक आंदोलन को ले जाएगी और जब तक जनता का ये बिजली का बिल माफ़ नहीं होगा और ये बढ़ी हुई रेटें वापस नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर भीलवाड़ा बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। शहर में कुछ दुकान खुली तो कुछ बंद रही। यह बंद अभिभावक संघर्ष समिति के आह्वान पर रखा गया था। समिति की मांग है कि जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो ऐसे में स्कूल फीस किस बात की दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अभी भी मांगें नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति के जिलाध्यक्ष सुनील कोठारी ने कहा कि नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। नो स्कूल नो फीस को लेकर आज प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया, स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया है और जब तक स्कूल ना खुले, जब तक फीस ना ली जाए, ये हमारी मांग है।
हमने अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक इसकी शिकायत की, परंतु अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जो इस लॉकडाउन और कोरोना काल को देखते हुए हमारी अपील है कि इसके लिए जल्दी से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालें और इसकी आपस में जो स्कूल और अभिभावक आपस में लड़ रहे हैं उसको बंद कराया जाए और रास्ता निकाला जाए। इसके लिए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसके ऊपर आदेश निकाले कि स्कूल कितनी फीस ले सकता है और क्या कर सकता है। कि लगता है कि अब तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, नहीं सुनते तो हम इसके ऊपर और कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी कोई काम धंधे नहीं है, किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है। भीलवाड़ा के नगर परिषद टाउन हॉल में आयुक्त नारायण लाल मीणा एवं कैलाश नागर का सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता अखीराम बड़ोदिया, सूर्य प्रकाश संचेती, प्रदेश संगठन मंत्री हर नारायण माली, स्थानीय अध्यक्ष शिव कुमार सहित परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व परिवारजन मौजूद रहे। खूब भाषण दे लिए। आज तो केवल क्षमा मांगने का दिन है। तो क्या कि देखो, ऐसा नौकरी में, प्रशासनिक सेवाओं में कहीं कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मेरे किसी भी कार्य व्यवहार से, कार्यशैली से या आचरण से अगर मेरे किसी भी व्यक्ति भाई को अगर कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उसको दिल से उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मुझे कोविड-19 कोरोना के दौरान आज सोमवार राज्य सरकार द्वारा प्री DLED BSTC परीक्षा का आयोजन हुआ है। जिले में 143 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा में 23,104 अभ्यर्थियों ने पंजीयन करवाया था, जिसमें से परीक्षा में 1513 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं इस बार होने वाली परीक्षा में BSTC परीक्षा से टीचर का बनने का सपना लेकर परीक्षा देने पहुंची महिलाओं का उत्साह काफ़ी अधिक देखने को मिला। कोविड-19 के खतरे के बीच परीक्षार्थियों की प्रवेश से पहले सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग की गई। वहीं परीक्षार्थी मुंह पर मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण ध्यान रखा गया। प्री DLED परीक्षा 2020 स्थानीय विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें हमारे यहाँ 480 बच्चे पंजीकृत थे। उसमें से 451 बच्चे उपस्थित रहे और 29 बच्चे एब्सेंट रहे। परीक्षा नियमानुसार आयोजित की गई, शांतिपूर्ण संपन्न हुई। साथ ही यहाँ कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा की गई। बाहर हमने गोले बनाए गए और बराबर दूरी का पालन किया गया, सैनिटाइज करवाया गया। पहले मैं घर पे डेली 3 घंटा पढ़ाई करती थी BSTC के लिए, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले गेट पे इंटर किया, उनके बाद सैनिटाइज़र किया गया और स्क्रीनिंग की गई हमारी, और फिर हमें क्लासरूम में एंट्री दी गई। पेपर इजी था, आया जो लग रहा था अभी अच्छा है। पेपर इजी था। बदनौर कस्बे के बिजली विभाग कार्यालय पर भाजपा का हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ भाजपा के राज्य स्तरीय विरोध अभियान के अंतर्गत JEN का घेराव किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में JEN कृषराज को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना कालखंड में 4 माह की बिजली के बिल माफ़ करने, फ्यूल चार्ज एवं स्थायी शुल्क वृद्धि वापस लेने, किसानों के बिजली के बिल माफ़ करने, अघोषित बिजली कटौती बंद करने, किसान भाइयों की अवैध VCR भरना बंद करने, किसान भाइयों की बंद सब्सिडी पुनः चालू करने संबंधी मांगों को लेकर भाजपा ने ज्ञापन सौंपा। हमारे उपखंड के कार्यालय पर आए हैं, बिजली ऑफिस में। हमारे महेंद्र सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके और गोविंद सिंह जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ आज हल्ला बोल कार्यक्रम किया है। इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने बिजली की रेटें बढ़ा दी है, बिजली के सरचार्ज लगा दिए हैं, स्थायी शुल्क और फ्यूल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। बिजली तो आती नहीं टाइम पर, हर घंटे में बिजली जा रही है।
और रात रात भर बिजली आती नहीं है। दूसरी तरफ जो इन्होंने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, उसकी जगह दो से 4,000 5,000 तक बिल में बढ़ा करके बिजली भेज रहे हैं। बेचारे गरीब लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं, उद्योग के लोग परेशान हैं। ये गहलोत सरकार ने सबकी कमर तोड़ करके रख दी है, जो केवल झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है, नकारा है, नाकाम सरकार है ये बिल्कुल। और जितना जल्दी ये सरकार जाए उतनी जानी चाहिए। यही जनता के इसमें कोरोना कांग्रेस आई, अपने साथ कोरोना भी लाई और अपने साथ काल भी लेकर के आई। ये सरकार जितनी ज़्यादा जल्दी जाए ये कांग्रेस सरकार, उतना जनता का हित है। हम सब लोग ये जनता और इसका विरोध करते हैं। और यहाँ आए तो बिजली ऑफिस में भी कोई हमारा ज्ञापन लेने वाला नहीं है, सीटें खाली पड़ी है और न जयन है न अयन है और सारे लोग यहाँ सब परेशान हैं। और इसीलिए हमको लगता है कि ये बिजली नहीं है, ये तो केवल यूँ ही चल रहा है। ये बिजली ऑफिस न जाने कैसा चल रहा है और जनता परेशान हो रही है। रात भर बिजली नहीं आती और लोग परेशान हैं। बिजली ऑफिस में भी कोई लेने वाला नहीं। रामचंद्र सेन, उप जिला प्रमुख भीलवाड़ा। बदनौर कस्बे में उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी अंशुल अमेरिया व तहसीलदार पवनलाल वर्मा ने बाजार व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने अनलॉक 4 के तहत सरकार की गाइडलाइन के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी।